हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। आपको यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करने हैं। इनमें से जो राइट होगा इनमें आपको चूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? अ लैंड मास बाउंड बाई सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो लैंड मास होता है जो कि 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेनिसुला। यहाँ पे आप इसको इमेज में देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे इमेज में इसे, ये एक लैंड मास है ये। ओके, और ये 3 साइड देखिए वाटर से घिरा हुआ, ये 1 साइड, 2 साइड, ये 3rd साइड। ओके, ये देखिए, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होगा ये पेनिसुला होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन की जो रेंज है ईस्टर्न पार्ट, जो इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट में जो बाउंड्री बनाती हैं, किससे? म्यांमार से जो बाउंड्री बनाती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज। जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप होती है कहाँ पे? जो गोवा के साउथ में है, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे क्या कहते हैं? उसे कन्नड़ कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? ये देखिए, यह हो गया आपका इंडिया का जो ये पेनिसुला वाला पार्ट हो गया, ये हो गया अपना वेस्ट साइड, ये अपना वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप हो गई। ये ऐसे होती है ना, यहाँ पे स्ट्रिप है, यहाँ पे ऐसे ये इधर पे ये ईस्टर्न में है, तो इधर को अपना कोई मतलब नहीं है इधर ईस्ट साइड से। अपन यहाँ पे वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे गोवा इधर साइड पे है, और गोवा के वेस्ट में यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे जो स्ट्रिप, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कन्नड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कौन सी है? महेंद्रगिरी। ओके, कौन सी है? महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वह है महेंद्रगिरी। ओके, और ये अन्य मूडी कौन सी है? ये है वेस्टर्न की, ये वेस्टर्न की हाईएस्ट पीक है। ओके, ईस्टर्न की कौन सी है? महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बाबर? ये बाबर क्या होता है? बाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ द गंगा प्लेन कवर्ड विथ पेबल्स लाइज अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक। जो आपका जो पर्वत से जब ये नदी आती है, तो जैसे ये पानी आया नीचे, ठीक, ये आपके ये माउंटेन एरिया हो गया, यहाँ पे जब ये नीचे आता है, जब ये वाटर आता है, तो जो ये एरिया होता है, ये जो इसके नीचे जो एरिया होता है, तो यहाँ पे एक नैरो बेल्ट हो जाता है। ये क्या होता है? यहाँ पे कंकड़ जमा हो जाते हैं। जैसे ये गंगा का प्लेन हो गया, ये गंगा का प्लेन है। ओके, ये किससे कवर हो गया? ये छोटे छोटे कंकड़ से कवर हो गए, कंकड़ वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, तो उससे ये कवर हो जाता है, उसका एक बेल्ट बन जाता है। तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भावर। ओके, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये देखिए, नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे आपको 3 मेजर डिवीजन बताने हैं हिमालय के नॉर्थ से साउथ। मतलब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कुछ सॉरी, ये तो सही नहीं बना है। देखिए क्या होता है, ये जो आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला ये इंडिया ऊपर वाला पार्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट हो गया, इसमें आपको बताना है ये ऊपर से, ये नॉर्थ से साउथ तक में इसके आपको 3 मेजर डिवीजन बताने हैं, किस किस पार्ट में बटा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक किस किस पार्ट में बटा हुआ है। ओके, तो किसमें किसमें है? द ग्रेटर हिमालय, ये ऊपर वाला हो गया ग्रेटर हिमालय, इसे आप हिमाद्री बोलते हैं, एंड इनर हिमालयस भी बोलते हैं इसे। देन क्या है? बी नंबर 2 है, यहाँ से यहाँ इसके बीच वाला जो ये एरिया है, ये है हिमाचल, और लेसर हिमालय भी बोलते हैं इसे, मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। ओके, फिर देन लास्ट वाला जो है इसे आप शिवालिक बोलते हैं और आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हो गए 3 पार्ट इसके, ठीक, 3 मेजर डिविजन्स हो गए, ये ग्रेटर हिमालय, हिमाचल एंड द शिवालिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंज।
कौन सा प्लेट्यू है जो अरावली एंड विंध्य रेंज के बीच में है? तो कौन सा है? मालवा प्लेट्यू हो गया हमारा। ओके, मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंज। अरावली एंड विंध्यान रेंज के बीच में कौन सा लाई करता है प्लेट्यू? हमारा मालवा प्लेट्यू लाई करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। यहाँ पे आपको इंडिया का ऐसा आइलैंड ग्रुप बताना है जो किससे बना हुआ है? जो कोरल से बना हुआ है। जो कोरल होते हैं ना, अब ये समझिए आप, पहले तो आप देखिए कौन सा है, तो लक्षद्वीप है हमारा, है जो कोरल ओरिजिन से बना हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड आर द आइलैंड ग्रुप हैविंग कोरल ओरिजिन। अब ये कोरल ओरिजिन क्या होते हैं? ये छोटे छोटे से इसे आप पुलाव भी बोलते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? इनका जो बाहर का जो इनका पार्ट होता है, ये जानवर, इनको आप कह सकते हैं एक छोटे छोटे से होते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं ये। और इनका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो किससे बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ओके, और जब वो डेड हो जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, तो उनके जो बाहर का जो बचता है तो वो होता है कोरल। वही जो कोरल होता है वो बाहर बच जाता है, उसी वही जब एक जगह पे कलेक्ट हो जा रहा है, ये उसी से बना हुआ है। ये जो हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, ये उसी से मिलकर के बना हुआ है। एक जगह पे इकट्ठा होते जा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो बने हुए उनको जो उनके जो बाहर का बॉडी पार्ट है वो बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरल ओरिजिन। इसी से ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूज बिटवीन। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूज करना है, दोनों के बारे में आपको बताना है यहाँ पे जो भी दिए हुए होंगे। ओके, तो उसका फर्स्ट नंबर देखिए, भांगर एंड खादर का आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़े यहाँ पे आपके वर्ड्स नहीं हैं, तो जिससे नहीं दिख रहा होगा तो वो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ इससे सुन करके आप कहीं पे नोट कर लेंगे। जो आप अपनी नोट्स बनाएंगे या फिर जब आप अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे तो आप मेरी वॉइस से सुन करके लिख लीजिएगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो पहले हम देखते हैं भांगर का। तो भांगर का फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज अ हाईलैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुबियम। यहाँ पे क्या हो, ये एक हाईलैंड होती है। ओके, जो फ्लड प्लेन होता है ना, ये उससे उठी हुई होती है, हाईलैंड होती है, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ये पुरानी हो जाती है। ओके, और क्या होता है ये, इट इज़ ऑलवेज अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन। जो फ्लड प्लेन होता है ये हमेशा उससे ऊपर होती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इट इज़ ऑफन सैचुरेटेड विद कैलकरस नोड्यूल्स नोन एज कंकर। इसमें क्या होता है, इसमें कैलकरस नोड्यूल्स पे आ जाते हैं, जिससे आप कंकर बोल, जो कंकर होते हैं छोटे छोटे पत्थर जो इसको बोलते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो वो इसमें पाए जाते हैं। ओके, दिस इज नॉट मच सुटेड फॉर कल्टिवेशन। ये कल्टिवेशन के लिए ये बेटर नहीं होती है। ओके, मतलब कुछ इतनी फाइन नहीं होती है, नॉर्मल होती है। ओके, अब हम देखेंगे किसका, खादर का देखेंगे। तो खादर का फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, दिस इज लो लैंड कंपोज ऑफ न्यू एलुबियल। ये लो लैंड होती है। ओके, ये हाई नहीं होती, लो लैंड होती है, और ये न्यू एलुबियम होती है, ये न्यू एलुबियल सॉइल होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, इट इज़ फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड न्यू एलुबियम इज डिपोजिट। क्या होता है, ये जो है ये हर साल जो ये खादर होती है, ये जो मिट्टी होती है वाली, तो ये हर साल चेंज होती है। ओके, हर साल ये चेंज हो जाती है। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा डायग्राम से कि कैसे क्या होता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सी नंबर देखिए, इट इज़ ऑफन करेक्टराइज बाई क्ले सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल। यहाँ पे कौन सी होती है, यहाँ पे क्ले सॉइल होती है जो कि फर्टाइल में बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। ओके, यहाँ पे आप अगर कल्टीवेशन करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देगा आपको। ओके, तो डी नंबर इसका, इट इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बहुत ही अच्छी, मतलब वही जो आपका एग्रीकल्चर हो गया है ना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुटेबल लैंड हो जाती है। यहाँ पे सुटेबल मिट्टी यहाँ पे जो होती है बहुत अच्छी होती है। ओके, ये बनता कैसे, ये आप देखिएगा, ये जो हो गया ये आपका रिवर हो गया। ओके, ये जो आपका रिवर हो गया, ये क्या बनाएगी, ये फ्लड प्लेन्स बनाएगी, इसके यहाँ पे बनेगा, ये साइड बन जाएगा। ओके, यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा, एलुवियम डिपॉजिट होगा ये, तो जो ये वाली जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये वाले एरिया में, जो पास के एरिया में, तो ये क्या होगा, ये होगा खादर। ओके, एंड क्या होता है, कुछ टाइम बाद यही जो खादर होती है ये दूर चली जाती है, थोड़ा दूर में आ जाएगी, इधर पे ये जो डिपॉजिट हो जाता है ये कहलाता है भांगर। इसीलिए ये ओल्ड एलुबियम होती है एंड ये न्यू एलुबियम होती है। ये हर साल चेंज होती है, जब भी यहाँ पे पानी आता है यहाँ पे न्यू एलुबियम हो जाती है, और ये चेंज होके यहाँ पे ओल्ड हो जाती है। ओके, समझ में आया आपको, यही चीज़ यहाँ पे हो जाता है, पहले इधर होता है देन बाद में इधर होता है। जब ये इधर से आपकी ये रिवर है, यहाँ पे आपका 1 मिनट डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये आपका सिंपली ये आपके रिवर है, यहाँ पे पहले फ्लड प्लेन बना, तो ये न्यू वाला हो गया खादर,
यही क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद दूर में, ये हो जाता है भांगर। ओके, फिर ये चला जाएगा यहाँ, तो ये वाला फिर से वही भांगर, और ये जो न्यू बनेगा वो हो जाएगा खादर, जो ओल्ड होगा वो होगा भांगर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पे आपको बताना है वेस्टर्न घाट के बारे में एंड ईस्टर्न घाट के बारे में। ओके, तो पहले हम देखते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ पॉइंट्स। वेस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, वेस्टर्न घाट जैसे जो आपका ये देखिए ये वाला जो हो गया, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला इसके कहाँ पे है, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन ओनली बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। ये कॉन्टिन्यू है, ये जो है यहाँ पास वाले जो वेस्टर्न घाट जो हैं ये कॉन्टिन्यू एक रेंज पे हैं। ओके, यहाँ से आप कैसे पास हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ पासेस से ही क्रॉस कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल देखेंगे आप, यहाँ पे पाल घाट हो गया, बोर घाट एक्सेट्रा हो गया। ओके, दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलॉन्ग द अरेबियन सी। ये किसके पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं हमारे अरेबियन सी के। ये आपके अरेबियन सी हो गई इस साइड पे। 1 मिनट, ये देखिए ये आपका हो गया क्या, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न ये ईस्टर्न हो गया। ओके, ये वेस्टर्न घाट किसके पैरेलल में है, ये है आपके पैरेलल में अरेबियन सी की, इधर पे ये पूरी अरेबियन सी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर हायर इन साउथ एंड द हाइट इंक्रीज टुवार्ड्स द साउथ। इसमें क्या होता है, जब आप साउथ की ओर जब जाते हैं उसकी हाइट इंक्रीज होती है, ये इस डायरेक्शन में आते हैं तो इसकी जो हाइट है ना वो इंक्रीज होती है, बढ़ते चली जाती है इसकी हाइट। ओके, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, वो 900 मीटर टू 1600 मीटर। एवरेज हाइट इज बिटवीन 900 मीटर टू 1600 मीटर। क्लियर। इधर आप नेक्स्ट देखेंगे अपन किसका, ईस्टर्न घाट का देखेंगे। ओके, तो ए नंबर देखते हैं पहले ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट मार्क्स द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में लाई करता है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये वाला ईस्टर्न में लाई करते हैं, ये ईस्टर्न साइड में है। कौन से आपके ईस्टर्न साइड में है आपका ईस्टर्न घाट। ओके, दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड हैव बीन डिसेक्टेड बाई रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो है ये क्या है, इरेगुलर है ना। ओके, ये डिसकॉन्टिन्यू है, ये कॉन्टिन्यू नहीं, जैसे ये तो भाई लगातार बने हुए हैं, बट ये पार्ट में है, जैसे कुछ दूर यहाँ पे है। 1 मिनट, इसे मैं क्लियर कर दूँ। ये देखिए ये हो गया, सॉरी ये देखिए ये हो गया, ये बात तो कॉन्टिन्यू है। ओके, बट जो इधर के हैं जो हमारा ईस्टर्न घाट है, तो ये पार्ट में कुछ दूर पे है, फिर थोड़ा टूटा हुआ है, फिर नहीं है। ओके, इस टाइप में है ये। दे लाई अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। ये कहा, ये किधर पे है, ये ईस्टर्न कोस्ट जो है लाई करता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के साइड पे करता है। ओके, मतलब कैसे बोल रहा हूँ, ये जो पैरेलल है किसके पैरेलल में है, ये बे ऑफ बंगाल की। ये तो अरेबियन सी के पैरेलल में है, ये देखिए इधर पे अरेबियन सी है, एंड ये किसके, ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल पे है। ओके, दे आर हायर इन द नॉर्थ एंड द हाइट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसकी तो साउथ डायरेक्शन में इसकी हाइट बढ़ती थी, जो हमारा वेस्टर्न घाट था, जब ये साउथ की ओर आते हैं तो इसकी हाइट इंक्रीज होती है। बट जो हमारा ईस्टर्न घाट है इसमें जब आप नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर जाएंगे, नॉर्थ साइड पे, तो इसकी हाइट इंक्रीज करती है। ओके, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर। ओके, अभी आप मेरे को यहाँ पे बताएंगे कमेंट में कि जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हाईएस्ट ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, एंड वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट कौन सी है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चंस हैं आपके थोड़ा बड़े होने वाले हैं, और अगर आपको और भी बड़ा लिखना वो होगा यहाँ पे तो आप खुद से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक आपको हिंट दिया जा रहा है कि एक आपको बेसिक नॉलेज कि आप यहाँ पे कैसे आंसर को लिख सकते हैं। ओके, वैसे भी जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो इसका फर्स्ट नंबर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे अपन को ये बताने हैं। एंड क्या करना है इसमें, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अपन को इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं, किसके बारे में, हिमालयन रीजन के बारे में एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो क्या है इंडिया के। तो पहला क्या है, हिमालयन माउंटेन, जो माउंटेन वाला एरिया हो गया। ओके, सेकंड क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन हो गया। थर्ड क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। फोर्थ क्या है, द इंडियन डेजर्ट हो गया। फिफ्थ क्या है, द कोस्टल प्लेन्स हो गया। ओके, एंड द सिक्स क्या है, द आइलैंड्स हो गए। ओके,
नेक्स्ट को अब हम देखेंगे, इनमें से हम दोनों का कुछ डिफरेंस बताएंगे। यहाँ पे अगेन फिर से काफ़ी छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैं बोलूँगा तो आप इसमें मेरी वॉइस को क्लियरली सुनने की कोशिश कीजिएगा और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पहले हम बात करते हैं रिलीफ्स ऑफ हिमालयन रीजन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो ए पॉइंट है वो देखिए, हिमालयंस आर यंग फोल्ड एंड द लॉफ्टीस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल पैरेलल रेंज। क्या होते हैं ये? यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं। ओके, जो हमारे हिमालय वाला जो पार्ट है, ओके, जो हमारे हिमालयास हैं। ओके, दे वर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द बेड ऑफ द टीस्टा सी। ये क्या होता है, कैसे बनते हैं? ये हमारे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, ये उससे बनते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना 6th एंड 7th क्लास में, ये आपने पढ़ा है रॉक्स वगैरह क्या होती हैं। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, ग्नीयस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। ओके, तो ये बनता है किससे? सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। अब इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये जो हमारा माउंटेन बनने का, ये इतना ईजी नहीं है, ऐसा नहीं बन जाता ये सेडिमेंट्री रॉक से, ऐसे नहीं बन जाता ये, इनका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको आप बाद में समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे टाइम बहुत कम है हमारे पास में, तो अब यहाँ पे बस आप इतना ही समझिए, इसको एक नॉर्मली समझिए। ओके, The region consists of the highest peak in the world. Many of these peaks are above 6,000 meters and so covered throughout the year. Example, Mount Everest and Mount Kilimanjaro. यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं जो हमारे हिमालय होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी जो हाइट होती है ना, ये समथिंग ये क्या होती है? 6,000 मीटर से ऊपर ही होती है इनकी, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये। ओके, यहाँ पे कुछ आप देखें, ये क्या होता है? ये स्नो से कवर्ड होते हैं। ओके, ये पूरे के पूरे साल भर, ऐसा नहीं कि कुछ दिन, ये पूरे के पूरे साल भर ये ना बर्फ से ढके हुए होते हैं। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे, माउंट एवरेस्ट हो गया एंड माउंट किलिमंजारो हो गया। ओके, द हिमालयस रिप्रेजेंट अ यूथफुल टोपोग्राफी। ये रिप्रेजेंट करता है यूथफुल टोपोग्राफी को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या है इसमें देखिए, ये इसकी जो हाई पीक हो गया, इसमें जॉर्ज हो गया, डीप वैली हो गई एंड वाटरफॉल्स हो गया। ओके, अब हम देखेंगे रिलीफ्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज का देखेंगे। ओके, इट इज अ हाई टेबललैंड मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। में यहाँ पे देखिए अगेन क्या है, यहाँ पे ये किससे बने हुए होते हैं? ये जो हमारा हिमालय ये किससे बनता है? ये तो बनता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक से। एंड ये किससे बनते हैं? पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है ये किससे बनता है? ये बनता है हमारा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। ये क्या होता है? ये हाई टेबल लैंड होती है। ओके, ये मतलब ये उठा हुआ पार्ट होता है लैंड का, इसलिए हम इसको टेबल लैंड का नाम दे दिए हैं। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज वॉज बाउंड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारा ब्रेकिंग अप, ये जब गोंडवाना लैंड से जब ये अलग हुआ था तब ये बना था। तो ऐसा नहीं कि वो अलग हुआ तो ये बन गया, उसके अलग होने का ऐसा ये रीज़न नहीं है इसके अलग होने से। इसका भी एक प्रोसेस है। जैसे सपोज करिए इधर पे है, यहाँ से आपका इंडिया यहाँ से अलग हो रहा है। ओके, ये वाला पार्ट इंडिया का आपका अलग हो रहा है। इंडिया जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो ये यहाँ पे आपका बन गया क्या? डेक्कन प्लेट्यू बन गया। फिर जब ये और ऊपर गया, ये जब ऊपर गया पार्ट में, तो यहाँ पे ये आके कनेक्ट हो गया, ये हमारा बन गया कंप्लीटली इंडिया। ओके, इसको फिर बाद में हम समझेंगे अच्छे डिटेल में। यहाँ पे अभी आप इसको रफली ऐसे ही समझिए। ओके, कि वल्केनिक, यहाँ पे वल्केनिक इरप्शन हुआ था जिस कारण से ये हमारा पेनिनसुलर जो प्लेट्यू वगैरह हैं ये हमारे बने हैं। ओके, The hills of the peninsular plateaus are rounded due to the large scale erosion over a long period of time. Example है Aravalli and the Nilgiris etc. D नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, the peninsular plateaus represent a relief feature of rounded hills, broad and shallow valleys. Okay, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल्दी नहीं यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा अपन को जल्दी करना होगा। गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको बताने हैं नॉर्दर्न प्लेन के, जो हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है इसके बारे में हमको यहाँ पे बताने हैं कुछ पॉइंट्स। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें यहाँ पे जानेंगे। ओके, देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एलुवियल दैट द माउंटेन रिवर्स डिपोजिटेड। क्या किससे बना हुआ होता है? ये हमारा एलुवियम से बने हुए हैं जो कि हमारे माउंटेन से डिपोजिट होकर के यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं। ओके, It led to the soil turning into the fertile on the surface for growing a rich harvest of variety of crops. This also resulted in the development of the Indus River Valley civilization. Okay, ये क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या होता है, ये जो सॉइल होती है, जब सॉइल यहाँ पे आती है इस जगह पे इकट्ठा हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पे क्रॉप ग्रो होने लगते हैं। यही रीज़न है यहाँ पे, क्या रीज़न है यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था किसका? हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने सुना है ना, तो वही उसका यहाँ पे फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन हुआ था। ओके, इसका एक बेनिफिट है यहाँ पे, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर था, वाटर के कारण यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ प्लेन था ये रहने के लिए काफ़ी सुटेबल था एंड यहाँ पे फर्टिलिटी भी थी, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो करना बहुत ही आसान था। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखेंगे, द रिच सॉइल वॉज फर्दर एडेड बाई फेवरेबल कंडीशन एंड कॉन्टेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर बिटवीन द माउथ ऑफ द इंडस एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र द नॉर्थ इंडियन प्लेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर। ये कितना कवर कर, ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये हमारा 3200 किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है। ओके, यहाँ पे बेटर वाटर सप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, और यहाँ पे कुछ हमारा पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है, बिटवीन द माउंट्स ऑफ द इंडस एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कवर डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देखिए, इट इज़ 300 to 150 किलोमीटर वाइड इन सम प्लेसेस। ये क्या है, कई किसी एरिया पे ये 300 से 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं। ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये इतना ज़्यादा चौड़ा है कहीं कहीं एरिया पे। ओके, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैव द इंडस रिवर सिस्टम इन द वेस्ट, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन द ईस्ट। क्या कह रहा है, ये जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है ये कहाँ पे है, वेस्ट में है, एंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम कहाँ पे है, ये हमारा ईस्ट में है। ओके, द फर्स्ट इंक्लूड्स, जो हमारी पहली नदी कौन सी है, जो इंडस रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतला, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये हमारी फ्लो करती हैं आपकी अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। ओके, जो सेकंड रिवर है हमारी गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड ब्रह्मपुत्र विच कम्बाइंस एज मेघाना। ये जो गंगा हो गई एंड ब्रह्मपुत्र हो गई, ये किससे मिलती है, किससे, मेघाना। ओके, एंड सॉरी एज दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, एंड फिर क्या होती है, मिलने के बाद ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, यहाँ पे मिल करके मेघाना ये बन करके ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये ड्रेन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये क्या करते हैं, जो हमारी गंगा रिवर है एंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये क्या करती है, एक डेल्टा बनाती है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होता है, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कौन सा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, इसको भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिफरेंस इन रिलीफ हैज लेड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स टू बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन। ये हमारा जो नॉर्थन प्लेन है कितने पार्ट में डिवाइड है, ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, भाबर, तराई, भांगर, खादर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बताने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे द इंडियन डेजर्ट के बारे में, यहाँ पे हम बताएंगे कुछ पॉइंट्स। देखिए, तो इंडियन डेजर्ट के बारे में देखिए, द इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, इट इज़ एन अनइवन सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून। जो हमारा इंडियन डेजर्ट ये कहाँ पे लाई करता है, ये अरावली हिल्स के वेस्ट में लाई करता है। ओके, यहाँ पे क्या होती है, सैंडी प्लेन होते हैं, यहाँ पे बालू होता है, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होती है, सैंड ड्यून्स ऐसे जो सैंड से बने हुए होते हैं ना, ऐसे ड्यून्स, इससे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, देन क्या है यहाँ पे, बरचांस, ये क्या होता है, ये क्रिसेंट शेप का सैंडी होता है। मतलब कैसे, इसको वैसे तो समझा नहीं सकता आपको बिना इमेज के, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये जो यहाँ पे सैंड होते हैं वैसे कुछ उठे हुए से होते हैं, ये कुछ एरिया ऐसा उठ जाता है, ये एरिया इधर के नीचे होगा, ये एरिया थोड़ा उठा सा हो जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप में। ओके, बरचांस इसी को हम बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, कवर लार्जर पार्ट ऑफ द डेजर्ट। ये जो होता है, ये जो बर्चेंस है, ये जो हमारा डेजर्ट है इसका ज़्यादा मोस्टली पार्ट को ये कवर करते हैं। इस टाइप का जो शेप होता है ये यहाँ पे ज़्यादा होता है। ओके, नियर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स आर मोर कॉमन। जो हमारा इंडो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसके पास में लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स एक आम बात होती है, वहाँ पे नॉर्मली है। ओके, देन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखेंगे, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ स्केयर वेजिटेशन एंड रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। यहाँ पे क्या होता है, ये एक एरिड क्लाइमेट होता है, सूखा सा एरिया होता है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी स्केयर होती है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास वेजिटेशन नहीं होती है, स्केयर वेजिटेशन होते हैं इधर पे। ओके, एंड रेनफॉल क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल भी 150 मिलीमीटर पर ईयर से कम होती है, मतलब कि काफ़ी सूखा पड़ता है, यहाँ पे ज़्यादा बरसात यहाँ पे नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, rivers streams appear only during the rainy season and soon afterward disappear in the sand। क्या होता है, यहाँ पे रिवर जो स्ट्रीम होती हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे कब अपियर होती है, कब दिखाई देती हैं, रेनी सीजन पे यहाँ पे दिखाई देती है, और फिर कुछ ही टाइम बाद ये फिर से गायब हो जाती हैं, उसी जो सैंड होती है उसी में ये फिर से गायब हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती हैं। ओके,
दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर नहीं होता है कि ये किसी भी सी में जाके ड्रेन कर सके, यहाँ पे इतना वाटर नहीं होता है। ओके एंड यहाँ पे एक जो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है, रिवर लूनी इज द ओनली रिवर और ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया, इस एरिया पे एक ही लार्ज रिवर है। कौन सी? रिवर लूनी। इसे आप याद कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। ओके अभी तो नहीं है बट इस जब भी आप आगे हायर क्लास में जाएंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन जो आपके एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया, किस कौन सी एरिया में? डेजर्ट के एरिया में। ओके नेक्स्ट पॉइंट हम देखें क्वेश्चन नंबर बी, किसके ऊपर है ये हमारा द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। क्या होता है? जो पेनिसुलर जो हमारा पेनिसुलर पार्ट है होता है ये उसी पे लाई करता है। ओके ये कहाँ पे लाई करता है? ये नर्मदा जो हमारी रिवर है, नर्मदा नदी है, इसके नॉर्थ में ये लाई करता है सेंट्रल हाईलैंड में, और इसे सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। ओके नर्मदा इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। ओके देखिए नेक्स्ट क्या है, दीज हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो होता है ये जो हमारा ये जो हाईलैंड है आपका, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, तो ये किससे बने हुए होते हैं? ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए होते हैं। ओके इट इज बॉर्डर बाय अरावली रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड्स मालवा प्लेट्यू टू द वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू टू द ईस्ट। ये क्या हुआ है? ये अरावली रेंज से घिरा हुआ है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में ये अरावली रेंज से घिरा हुआ है। ओके एंड द सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड्स द मालवा प्लेट्यू टू द वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये किससे भी और भी क्या है यहाँ पे? मालवा प्लेट्यू हो गया वेस्ट साइड में एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया ईस्ट साइड में। इनके सबके बीच में है हमारा क्या? सेंट्रल हाईलैंड। ओके देन क्या है? द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट एंड बिकम नैरो ईस्टवर्ड। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ये वेस्ट के साइड में वाइडर है एंड जो हमारा नॉर्थ जो ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे ये पतला है। ओके इस साइड 1 मिनट इसे हम क्लियरली थोड़ा समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप क्या होता है, जो हमारा ये समझिए आप, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट हो गया है। जो इस साइड वाला जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है ओके जो हमारा ईस्ट का पार्ट है ये क्या है? 1 मिनट इसे हम जो ईस्ट का पार्ट है ये पतला इधर नैरो है। ओके तो इधर का पार्ट है ये नैरो है एंड जो इधर जो वेस्ट का पार्ट है ये थोड़ा चौड़ा सा है, वाइडर है। ओके इसे इरेज कर दें। देन फिर देखिए द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज लोकली कॉल्ड। जो इसका ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, जो ईस्ट साइड में जो मालवा प्लेट्यू है, इसे लोकली इसे क्या कहते हैं? इसे बुंदेलखंड एंड बघेलखंड भी कहते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ओके एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन द ईस्ट इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर अ साउथर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। क्या होता है? ये जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें ये कौन सी रिवर या ड्रेन करती है? दामोदर रिवर ड्रेन करती है। ओके साउथर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, ये गंगा रिवर की साउथर्न ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? दामोदर रिवर। ओके जो कि ड्रेन करती है कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में ड्रेन करती है। ओके क्वेश्चन नंबर हम सी देखेंगे, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ हमारे जो आइलैंड ग्रुप है इंडिया के, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया के हमारे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड एंड सेकंड क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ओके तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ओके जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, देखिए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देखिए। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये जो हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड है, ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये हमारा अरेबियन सी में लोकेट करता है, वेस्ट ऑफ मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो हमारा केरला का जो मालाबार कोस्ट है इसके वेस्ट में ये लाई करता है, अरेबियन सी में। ओके देन क्या है? दीज आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ द डेड रिमेन्स। मैंने आपको बताया था ऊपर ना कोरल के बारे में, कोरल ओरिजिन के बारे में, ये उसी से मिलकर के बने हुए होते हैं। ओके जो उनके डेड रिमेन बचते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट के, उससे ये बने हुए होते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द टोटल एरिया ऑफ आइलैंड इज 32 स्क्वायर किलोमीटर इन लक्षद्वीप। ओके सॉरी किलोमीटर जो है इसका एरिया होता है, जो ये आइलैंड है इसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके
एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देखेंगे लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इज इन कवारत्ती आइलैंड। जो इसका जो लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो कवारत्ती आइलैंड में है। ओके, और भी कुछ पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं उसे हम देखेंगे। इसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दे हैव अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। द पिट्टी आइसलैंड एन अनहेबिटेड आइलैंड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ ये वाइड वैरायटी है किसकी, फ्लोरा एंड फोना की वाइड वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना आपके हैं। बट जो यहाँ पे देखिए आप एक पिट्टी आइलैंड है, पिट्टी आइलैंड है, ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है। ओके, और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है, और ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है। कौन सा, पिट्टी आइलैंड। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करेंगे। ओके, तो देखिए दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल आर द रेस्ट पोर्शन ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द सी वाटर। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है क्या है, ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है। जो क्या है, ये रेस्ट पोर्शन है किसका, जो माउंटेन है, जो पानी में जो है, जो सबमर्ज हो रहे हैं, उनका जो उठा हुआ पोर्शन है उसी को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखेंगे लार्ज इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस, सम ऑफ देम आर वोल्केनिक ओरिजिन। ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये साइज में बड़ा है एंड मोर न्यूमरस। ओके, एंड क्या होता है, ये वोल्केनिक ओरिजिन भी है, यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन भी होते रहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखेंगे बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो। जो आपका बैरन आइलैंड है यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस हैं, अभी भी यहाँ पे वोल्केनोस एक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देखेंगे, दीज आइलैंड आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एज इट लाइज वेरी क्लोज टू साउथ ईस्ट एशिया। ये जो हमारा आइलैंड है इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, क्यों, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के बहुत ही पास में है, बिल्कुल क्लोज में लाई करता है। ओके, एंड द कैपिटल सिटी इज पोर्ट ब्लेयर। की जो कैपिटल सिटी है हमारी अंडमान एंड निकोबार की वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। ओके, देन क्या है, एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। ये एक्सपीरियंस करता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट का, और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी है, ये थिक फॉरेस्ट भी कवर करता है। यहाँ पे जो थोड़ा घने जंगल हैं वो भी यहाँ पे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका मैप स्किल दिया हुआ है, इसे भी आप एक बार रफली समझ लीजिए। ये देखिए मैप स्किल भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट इसका क्या है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑन द सो द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको आउटलाइन करना है, जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, देखिए माउंटेन एंड हिल रेंजेस, द काराकोरम, द जस्कर, द पतकाईबम, द जयंतिया, द विंध्या रेंज, द अरावली एंड द कार्डामोन हिल्स। इसको आपको बताना है, इसमें आपको शो करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, जस्कर रेंज हो गया, ये काराकोरम रेंज हो गया आपका, ये नागा पर्वत हो गया। ओके, ये सारे यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। देन यहाँ पे सेकंड में आपको यहाँ पे देखना है K2 हो गया, ये कंचनजंगा हो गया जी। ओके, इससे भी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ये इधर पे दिख रहा है आपको, और कंचनजंगा ये आपको दिख रहा है इधर पे, ये पतखाई बम भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अरावली रेंज हो गया। एक काम करिए, इसे आप जल्दी से आप खुद भी इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, वैसे क्वेश्चन तो आपके बुक्स में मिल जाएंगे आपको। एंड इसका जो मैप स्क्रीन है ना, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे आप आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। यहाँ पे देखिए सभी इमेज में दिया हुआ है, ये कहाँ पे कौन सा है। ओके, यहाँ पे ये देखिए आपका ये प्लेट्यू वाला एरिया हो गया, इधर पे आपके ये आइलैंड ग्रुप हो गया, ये हो गया, ये आपका आइलैंड ग्रुप हो गया। ओके, ये सभी आपके दिए हुए हैं, इधर पे ये अपना इंडियन डेजर्ट हो गया। ओके, तो ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।